घर में घड़ी को भूल से भी इस दिशा में ना लगाए, जीवन भर दुख बना रहता है। दोस्तों, भले ही परिवार में सबके पास मोबाइल फोन हो, किंतु समय देखने के लिए घर में एक दीवार पर घड़ी तो अवश्य होती है, क्योंकि यह सदियों से हमारे घर का हिस्सा रही है। यदि घर में कहीं भी दीवार घड़ी ना हो तो बहुत अजीब लगता है। कुछ घरों में तो एक से ज्यादा भी घड़ी होती है। तो दोस्तों, घड़ी को क्या कहीं भी टांग देना ठीक है या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो जाए और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय जय बजरंग बली। और यदि आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय का। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं, पर कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा प्रभाव डालती हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह बनती हैं। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। इसका कारण है कि उसमें पनपने वाली नेगेटिव ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं, किंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा और तांबे के लोटे में जलव लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, नंबर 3, झाड़ू पोंछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छुपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा सदैव बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नेगेटिव ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबा कर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां कम होती हैं। दोस्तों, नंबर 4, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात घर में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की टिकिया रखें। खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्य अस्त के पश्चात कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ कांच या शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं, उससे आपके भाग्य का उदय होगा। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये क्रिया रोज की जाए
तो घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती हैं। ऐसे घरों से नकारात्मकता दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पूछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा घड़ी को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वह है दोस्तों, घड़ी का आकार। दोस्तों, यानी घड़ी किसी वास्तुशास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ियां अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती हैं। पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। किंतु दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर वाली घड़ी घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, इसीलिए घड़ी कभी भी 3 कोनी या 4 कोनी घड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह नुकीली आकार की होती है और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और जालों को साफ करते रहे, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर ही चलाते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुए और बंद गड्डी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का आभास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्त, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो यह गलती आप ना करें। समय सदैव सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता। ये छोटा सा आप काम करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावट से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे या शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके मन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हों। ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोता की तस्वीर लगाएंगे
तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्व मुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में कमी आती है। नौकरी और कारोबार के मामले में यह शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, नंबर 4, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात घर में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की टिकिया रखें। खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्य अस्त के पश्चात कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ कांच या शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं, उससे आपके भाग्य का उदय होगा। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह क्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पूछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा घड़ी को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वह है दोस्तों, घड़ी का आकार। दोस्तों, यानी घड़ी किसी वास्तुशास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ियां, अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती हैं। पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। किंतु दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर वाली घड़ी घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, इसीलिए घड़ी कभी भी 3 कोनी या 4 कोनी घड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह नुकीली आकार की होती है और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर ही चलाते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुए और बंद गड्डी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का आभास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं।
दोस्त, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो यह गलती आप ना करें। समय सदैव सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता। ये छोटा सा आप काम करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावट से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे, या शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके मन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हों। ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोता की तस्वीर लगाएंगे तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्व मुखी घर में मुख्य द्वारा के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में कमी आती है। नौकरी और कारोबार के मामले में यह शुभ फलदायी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करें। भक्तों, रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसी के पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से नाखुर हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रवि के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा
गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का होता है। नंबर 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। नंबर 12, यदि घर में पतियां बच्चे नशे के लत के शिकार तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना ले। पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में ना आए। तवे पर बाहरी की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तबकों को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहां रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा हुआ तवा सिर्फ रोटियां सेंकने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने का एक गुप्त उपाय भी बन सकता है? आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे चमत्कारी तवे के उपाय जो आपकी धन संबंधी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। पहला उपाय, हर शनिवार को लोहे के तवे पर पहली रोटी बनाएं और उसे सरसों के तेल से छुपड़कर एक काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय शनि दोष को शांत करता है और अचानक आने वाले खर्चों को कम करता है। यदि कुत्ता रोटी खा लेता है तो समझिए किस्मत का ताला खुल गया है। दूसरा उपाय, यदि आपके घर में बार बार पैसों की तंगी बनी रहती है तो एक पुराना लोहे का तवा लें और उसके नीचे थोड़ी सी राई, काले तिल और साबुत नमक रखें। फिर इस तवे को रसोई में ही दक्षिण दिशा में रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर सकारात्मकता फैलाता है और आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। तीसरा उपाय, हर अमावस्या की रात को तवे पर 5 लौंग जलाकर उसकी धूनी घर के मुख्य द्वार पर दें। इस उपाय से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। चौथा उपाय, अगर आपकी आमदनी तो है लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं तो सोमवार के दिन तवे पर रोटी सेंकते समय गाय का देसी घी डालें और पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में बरकत बढ़ती है। पांचवा उपाय, यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो बुधवार के दिन तवे को गंगा जल से धोकर उस पर हरे रंग का धागा लपेट दें और दुकान के उत्तर पूर्व कोने में रखें। यह उपाय व्यापार में वृद्धि और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में सहायक होता है। छठा उपाय, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या कोई बड़ी सफलता की इच्छा रखते हैं तो शनिवार को तवे पर उड़द हड की दाल की पहली रोटी सेंक कर किसी जरूरतमंद को दें। इससे शनि कृपा होती है और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। सातवां उपाय, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर पूर्णिमा को तवे पर गुड़ और घी की रोटी बनाएं और उसे गौ माता को अर्पित करें। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कलह समाप्त होता है। कैमरा तवे से ऊपर उठता है और रसोई की पूरी झलक दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे वो चमत्कारी तवा उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ये उपाय सरल हैं लेकिन प्रभावशाली। अगर आप भी जीवन में समृद्ध सुख और धन चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें।